हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे वेरिकोसील की डाइट के बारे में। सबसे पहले ऐसा क्या है कि भारत होम्योपैथी में वेरिकोसील के पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा क्यों है? जिसका मेन कारण ये है कि हम वेरिकोसील के केस में मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट का डाइट प्लान भी सेट करके देते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वेरिकोसील का जो मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है होने का, वो है आपका कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी सारे पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनको वेरिकोसील की दिक्कत हो जाती है। तो वेरिकोसील में आज हम ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होते और वो कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी लाभदायक होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लहसुन के बारे में। सबसे अच्छा जो फूड है अगर वेरिकोसील पेशेंट को लेना चाहिए, वो लहसुन लेना चाहिए। उससे आपके दो फ़ायदे होते हैं। पहला, लहसुन खाने से जो आपका ब्लड है वो थोड़ा थिन होता है, मतलब पतला होता है, जिससे ब्लड फ्लो होने में आसानी होती है। क्योंकि हम जानते हैं वेरिकोसील के केस में आपके जो वेन्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें फ़्लो सही से नहीं हो पाता। अगर आपका खून पतला होगा तो वो थोड़ा ईज़िली फ़्लो हो जाएगा। सेकंड जो है, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अगर वेरिकोसील में पेशेंट को स्वेलिंग है तो उसमें उसको काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ फाइब्रस फूड के बारे में जो कि आपको डाइट में लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप कोशिश करें बनाना लेने की, अनार लेने की एंड सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस खाने की। वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप ले सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकलीज खा सकते हैं। उसके बाद पालक ले सकते हैं खाने में। एंड थर्ड बात करें तो मोटे अनाज ले सकते हैं। क्या है, अगर हम रोटी लेते हैं डाइट में, उसकी वजह से कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर हम मोटे अनाज जैसे कि बाजरा खाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, वो डाइजेशन उसका काफ़ी ईजी हो जाता है, प्लस उससे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती। फोर्थ, कोशिश करिए अपने खाने में सैलेड इंक्लूड करें। जैसे कि खीरा ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, उसके बाद गाजर खा सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो कि मैंने देखा है, कई सारे पेशेंट क्या करते हैं, खाना खाने के साथ साथ पानी पीते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कोशिश करें जब आप खाना खा रहे हो उसके 15 से 20 मिनट बाद पानी पिए, ताकि जो आपका डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके। एंड अवॉइड करें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं तो क्या खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के केस में आप एग्स ले सकते हैं, एग्स इवन डेली ले सकते हैं। उसके बाद आप फ़िश खा सकते हैं। फ़िश के केस में क्या है, आप 2 से 3 दिन फ़िश खा लीजिए हफ्ते में, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं हम चिकन की। चिकन आप कोशिश करिए कि ज़्यादा ना खाएं, 1 से 2 दिन खाएं वीक में। एंड वो वेल कुक होना चाहिए, मतलब अच्छे से पका हुआ चिकन होना चाहिए। एंड थर्ड, अवॉइड करें रेड मीट को, मतलब मटन को, क्योंकि उसकी वजह से अगर आप मटन खाते हैं तो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। एंड डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर से वेरिकोसील में आपको दिक्कत आ सकती है। लास्ट हम बात करते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बाहर का खाना बंद करना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल बंद करना चाहिए। खाना नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, फैंटा, पेप्सी, ये सब बिल्कुल बंद कर देना है। एंड कोशिश करें कि आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं उसको भी बंद कर दें। एकदम से बंद करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसको कम करें, फिर बाद में उसको बंद करें। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश करें मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट वॉक करने की। एंड इतना करें कि आपको अर्ली मॉर्निंग पेन की दिक्कत ना हो। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई और दिक्कत है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं या फिर अपनी रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।